पहले से महंगाई की चक्की में पिसने वाले आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा, आवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया। ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना नामुमकिन। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने रद्द-ए-अमल में किरायों में 20% इजाफे का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की आफ्टर शॉक सामने आने लगे। तामीराती सामान के निर्खों में भी इजाफा। बिल्डिंग मटीरियल के निर्ख 10 से 15% तक बढ़ गए। मुतवसत तबका घर बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 90 पैसे का इजाफा। टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट हो गया। मुल्क में बिजली का बहरान दिन ब दिन बढ़ने लगा। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्म मौसम में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। हौसा मोहम्मद में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा। शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। कोई फुरसाने हाल नहीं। सिंध में पानी का बहरान संगीन। कोटरी के शहरी किल्लत आब के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं कई माह से पानी की बंदिश है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिशें नाकाम। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रहीम यार खान, करोड़ लाल ईसन, जामशुरू और कोटरी में करी क्रैकडाउन। खाद की हजारों बोरियां बरामद। पकड़ी गई खाद कंट्रोल रेट पर फरोख्त की जाएगी। जमीन के एक टुकड़े के लिए गोलियां चल गईं। पारा चनार में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल, 4 जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। जांबाक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मर्दान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे 2 राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में दोनों अफराद जांबाक। ओकाड़ा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने राहगीर को कुचल डाला। लई और अब्बासपुर में हादसा 2 जाने ले गए। कंदकोट के नवाही गांव के 5 घरों में आतिशज़दगी। सालों की जमा पूंजी लम्हों में राख। फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर ना पहुंच सका। मकीनों को लाखों का नुकसान। मुतासरीन शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। मौसम शदीद गर्म। पारा 47 डिग्री को छू गया। कयामत खेज गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अतहार अलैहिमुस्सलाम के सदके मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत मर्दा अता फरमा, आमीन। खबर दें आपको, आरिफ आला में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद।
IMF की कड़ी शराहत पर अमल करते हुए नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। अवाम की इस हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ गई। स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं, वो किराया नहीं बढ़ा रहे, हम क्या करें? यानी बातें सुनते हैं वक्ती तौर तो। ये गरीब अवाम है, इन पे कितना बोझ डाल देंगे, ये कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? आखिरकार ये थक जाएंगे और क्या कर सकती हैं? अवाम का कहना है घी महंगा, बिजली महंगी, इशाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरा टीम राशिद हंजरा और फैजल किच्ची के साथ नजीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफ वाला। महंगे तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस बहावलनगर के शहरी अजियत में मुब्तला हैं। राजा कोकब की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर के शहरी भी मौजूदा हुकूमत की जानब से हफ्ते में दूसरी दफा महंगा तेल मजीद महंगा करने पर हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हट पड़े हैं। शहरियों को कहना था कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यकीनन ये एक तजर्बाकार हुकूमत थी और आवाम को भी इनसे बड़ी तवक्को थी, लेकिन हालात इसके बरक्स नजर आते हैं। इस हुकूमत में एक ही हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए लीटर के पीछे महंगा किया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि तमाम शहरियों पर रहम फरमाए। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा होने से आम आदमी को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब, इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावलनगर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, जिसके बायस दादू में मुसाफिर सख्त परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब थईम। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। एक हफ्ते के दौरान 60 रुपया पेट्रोल की फी लीटर में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ गया है। हर आए महीने में कराची जाते थे 600-700 रुपए में, अभी ये 1000 रुपए किराया। डीजल हमारा आ रहा था 40 से 42 हजार, अभी हमारा डीजल अभी तो 55,000 से भी ऊपर चला जाएगा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसके बायस मजबूरन मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में इजाफा किया गया है। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। उधर नौशहरा में पेट्रोल की कीमतें मजीद 30 रुपए बढ़ा दी गई। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। आवाम ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे तहसीन। शहर के शहरी भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर टूट पड़े। एक हफ्ते में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफे की वजह से महंगाई और रोजमर्रा की अशियाई खुर्दनोश में होशरबा इजाफा अवाम गम और गुस्से में आ गई। अवाम ने हालिया पेट्रोल मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तेल की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं, अब तेल की कीमत डबल हो गई है, लेकिन हमारा जो पेनिनसुला है वो वैसे के वैसे है। अवाम का कहना था कि अगर इस पर कंट्रोल न किया गया तो हम मजबूरन रोड को ब्लॉक करेंगे। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज, नौशहरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। उकाड़ा के अवाम ने ये इजाफा मुस्तरद किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग गए। उकाड़ा से इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमतों ने बढ़ाए दाम, अवाम हुई परेशान। एक माह में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरियों में तशवीश की लहर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। नई गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीदें वो बस्ता थी कि ये आगे महंगाई को, बेरोजगारी को कंट्रोल करेगी, लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है दिन ब दिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी का जीना बहुत मुहाल हो गया है। सरकारी मुलाजम ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 दिन निकल जाते थे, ਹੁਣ 2 दिन नहीं निकल रहे। रिक्शा यूनियन और अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। अशिया खुर्दोनोश, घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली पहले ही अवाम की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत को गरीब नहीं बल्कि गुर्बत खत्म करने के लिए इकदाम करने होंगे। हुकूमत वक्त अवाम को महंगाई के इस तूफान से निकालने के लिए बेहतर इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। चौक सरवर शहीद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। महंगाई से स्थायी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 209 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 204 रुपए और 15 पैसे कर दी गई है। 20 एकड़ मैंने मूंजी लगानी थी, आज सुबह हमारी गुंजाइश नहीं हो रही कि हम ये काम कर सकेंगे। किसानों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेल की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। हुकूमत ने रात की तारीकी में गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। सनावा के शहरियों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद किया है। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई में गरीब आवाम का गुजर बसर करना मुश्किल तरीन हो गया। इसी पर रिपोर्ट देखिए मुनीर हुसैन की।
ہفتے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کے بھاری اضافے کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافے سے شہری بل بلا اٹھے۔ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 1-2 ہفتے کے اندر 60 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابھی پچھلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حکومت نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی اور ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا جھٹکا لگا دیا۔ منیر حسین، سچ نیوز، سینما۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے مجبور اور بے بس عوام پر ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر مظفر گڑھ کے شہریوں پر بھی بم گرا دیا، جس سے اب مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے سمیع اللہ کی۔ رات کے اندھیرے میں حکومت نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 180 سے بڑھ کر 210 روپے 35 پیسے کر دی، جبکہ ڈیزل 174 سے بڑھ کر 204 روپے فی لیٹر کر دی گئی، جس سے مہنگائی کا طوفان مزید دیکھنے میں آئے گا۔ اب یہ چکر لے کے جا رہے ہیں، اس میں 500 روپے کا چکر ہے، اس میں 300 روپے کا ہمارا پیٹرول خرچ ہو گیا، بس 200 روپے بچے گئے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غریب آدمی کہاں جائے؟ ہفتے میں 2 دفعہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ 100 روپیہ کمانے تو کوئی تیل ختم ہوئے رکھے ہوئے سواری کو کرایہ زیادہ کھندے تو ساکو کٹے نہ۔ ایک ہی ہفتے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 مرتبہ اضافہ کر دیا گیا، فی لیٹر 60 روپے بڑھا دیا گیا۔ مظفر گڑھ کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مسلسل ناکام ہو گئی ہے۔ رحیم یار خان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا عجیرن کر دیا۔ رپورٹ کریں گے حسن رحمانی۔ حکومت نے چند دن میں مہنگائی میں پسی عوام کو دوسری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر زوردار جھٹکا دے دیا، جس پر مہنگائی کی ستائی عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ عوام کو ریلیف دے اور کم سے کم ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں، اور جو ہائی فائی قسم کے لوگ ہیں ان کی ٹیکسز وغیرہ بڑھائے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی 30 روپے قیمت بڑھا دی، جس پر پیٹرول کی نئی قیمت 209 روپے اور ڈیزل 204 روپے فروخت ہونے لگا، جس کا اثر آئندہ چند روز میں عوام کو مہنگائی کی صورت میں نظر آئے گا۔ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے آخر کیا کیا ہے جسٹ مہنگائی کے علاوہ؟ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کم کر کے پیٹرول پرانے ریٹس پر لانے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ سرائے سدھو میں مہنگائی کا طوفان بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں سن کر شہری پھٹ پڑے۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ رپورٹ دیکھیے سید علی رضا کی۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائی عوام پر حکومت وقت کی جانب سے ہفتہ میں دوسری بار پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول 180 روپے سے 211 روپے 90 پیسے، ڈیزل کی قیمت 174 روپے سے بڑھا کر 206 روپے کر دی گئی، جس سے مہنگائی کا طوفان مزید بڑھے گا۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کرنے سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا اس کے مہنگا ہونے سے پورے پاکستان کی ہر ایک چیز کو آگ لگ گئی ہے۔ مہنگائی کا ایک انقلاب آ گیا ہے، جس سے غریب کا جینا جو ہے نا دو بر ہو کے رہ گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ علی رضا نقوی، سائٹ ٹی وی، سرائے سدھو۔ علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمر توڑ مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تانتیا والا کی یوٹیلیٹی سٹور بھی اب سستے نہیں رہے۔ گھی سمیت تمام اشیاء خورونوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ دیکھیے محمد احسان کی۔ حکمران اپنی سیاسی بقا کی جنگ میں عام طبقہ کے مسائل کو ہی بھول گئے۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی اسٹور بھی اب سستے نہ رہے۔ آئے روز مختلف اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں شہری پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ میں ہیں، وہی غریب عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا دے دیا گیا ہے۔ 200-300 روپے کلو گھی تھا، ابھی جو حکومت آئی ہے یہ مہنگائی کی اسی کو آئی ہے، یہ انہوں نے زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ 200 روپے کی لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اور گھی 700-800 روپے کلو چل رہا ہے۔ غریب بندہ تو خرید بھی نہیں سکتا۔ پیٹرول کے حالات چیک کر لو، 150 تو کتنے بن گیا، 200 تو لیٹر میں گیا۔ گھی 208 روپے جبکہ کوکنگ آئل 215 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ آٹا، چائے سے لے کر سبزی تک اب مسالہ جات بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کو بھی ہر بندہ غلط کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی کچھ اپنی پالیسیز تھی، لیکن انہوں نے آپ ان کا جو تمام ترقیات کے کام تھے وہ سب روک دیے۔ تقریباً وہ گورنمنٹ سے اچھی طرح کہہ رہا ہے۔ ہم یہی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مہنگائی ہے یہ کم کریں، جس پہ شہریوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مہنگائی کو فوری کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदले वाला। जामशोरो में पानी की किल्लत बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। कोची में पानी नायाब हो गया। शहरी किल्लत आब के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कई माह से पानी का बहरान है। महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। अहले इलाका ने इंतजामिया से पानी की फराहमी को यकीनी बताने का मुतालबा किया है। आस्था मोहम्मद में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने के बायस शहरी जेर जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स ने जेर जमीन पानी को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे चाकर खान। मोहम्मद में बेहतरीन नहरी निजाम होने के बावजूद ज़राई पानी तो अपनी जगह लोगों के पास पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। शहर में 4 वाटर सप्लाई स्कीमात होने के बावजूद शहर का 70% आबादी जेर जमीन आलूदा पानी महंगे दामों पीने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई अरसे से पीने का साफ पानी न होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। जेर जमीन पानी के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियां इससे फैलती हैं, जिसमें पेट की बीमारियां हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ज्यादातर स्टोन के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सोडियम या नमकियात ज्यादा होती है। इस वजह से समझिए इससे ज्यादा वो तकलीफ का बायस बनते हैं। ताहम मुस्तमन के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहरियों को पीने के पानी के साथ साथ तमाम जिंदगी की सहूलियत फराहम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ताद मोहम्मद। कोट सब्जल में नहरी पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए हैं। वक्त पर पानी न मिलने के सबब कपास की फसल मुतासिर होने लगी है। हमादुल्ला रिपोर्ट करेंगे। कोट सब्जल बंगला वल्हार में नहरी पानी की बंदिश पर किसानों का बड़ी तादाद में एहतजाज। किसानों का कहना है कि नहरी पानी न आने की वजह से हमारी कपास की फसल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। जेर जमीन पानी कड़वा होने से हमारी फसल नहीं हो रही, जमीन बंजर हो चुकी है। महकमा अनार की नाअहली की वजह से सुषमाई नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिस पर किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस मौके पर किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये इलाका पानी से महरूम है। ये 4 यूनिट कौंसलें जेर जमीन इंतहाई शदीद कड़वा पानी है, ब्रैकिश एरिया है। यहाँ सिर्फ एक फसल काश्त होती है और वो भी हमें हमारा हक छीन लिया गया है और हमें पानी नहीं दिया गया। और डंडी का इलाका अब जिन्ना भी है नहर तो कौड़े पानी जिन्हें सारा माल भी मरन दिया है, तुम आप भी चाहे मरन रहे हैं। साढ़े कपड़े का हाल देख सकते हो तुम। किसानों ने हुकूमत वक्त से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फिल फौर सुषमाई नहरों में पानी छोड़ा जाए, वरना हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। जखीरा अंदोजों की शामद आ गई। खाद की जखीरा अंदोजी करके मसनूई किल्लत करने वाले दुकानदारों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। रहीम खान में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 24,000 बोरी खाद बरामद कर ली। मुल्तान में गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। जामशोरो और कोटरी में खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाजायज मुनाफा लेने पर डीलर्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। करोड़ लाल ईसन में खाद की दुकानों और गोदामों पर छापे मारे गए। 3,000 बोरी खाद बरामद की गई। पकड़ी गई खाद किसानों को कंट्रोल रेट पर फरोख्त की जाएगी। उधर हासिलपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया, जिसके बायस कारोबार जिंदगी मुतासिर होने लगी है। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचीनर बना दी। रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील हासिलपुर और इसके मज़ाफात में भी वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। तहसील भर में होने वाली इस बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया है। बिजली की आंख मचोली और कम वोल्टेज के बायस शहरियों की मुतअद्दद कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स जलकर तबाह हो चुकी हैं। हालिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी मुतासिर है और इसने इलाका मकीनों की जिंदगियों को अजीरन बना के रख दिया है, जिससे वो सख्त परेशान हैं। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत मसला आ रहा है और गर्मी भी बहुत है। हुकूमत से अपील है कि इस लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो हासिलपुर में बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करें, ताकि वो पुरसकून जिंदगी गुजार सकें और चिलचिलाती धूप से बच सकें। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, हासिलपुर। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मर्दान में मालाकंड रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे 2 राहगीरों पर चढ़ दौड़ी।
हादसे में दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। लैया में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने पैदल चलते नौजवान को कुचल डाला। ओकाड़ा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की जद में आकर राहगीर खातून जान से गई। उधर आबासपुर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। उमरकोट में 2 मोटरसाइकिल टकरा गए, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फाराचौनार में जाती दुश्मनी पर गोलियां चल गई। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। एक ही खानदान के 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में खसरे की वबा सर उठाने लगी। कई बच्चे मोजी मर्ज के बायस दम तोड़ गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खसरा एक खतरनाक वबा। इस वबा में काफी बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। खैरपुर में खसरा की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है। नन्हे बच्चे बच्चियां जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। इस मूजी बीमारी ने काफी माओं की गोदें उजाड़ दी हैं और काफी चारपाई पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला है। खसरा से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज न होने के बायस एल इलाका में तशवीश की लहर। जो खसरा की अलामात से बच्चे आते हैं उनमें इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह बहने लगता है और होठ वोट लाल हो जाते हैं। इनका जो है फीवर जो है वो 104 पे, बुखार इनका जो है ना 103-4 पे चला जाता है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि खसरा की बीमारी पर कंट्रोल करके माँ और बाप की आंखों की ठंडक की जिंदगियां बचा सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। गिरा फरोशों की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर लैया ने मसनूई महंगाई करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जिले सरहदों पर चेक पोस्टें कायम करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए ज़हूर दुरानी की। डिप्टी कमिश्नर लैया की जानिब से अशाए खुर्दोनोश के हुकूमती नरखों पर फराम करने और माफिया को लगाम डालने के हवाले से हिकमत अमली के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन का कहना था हुकूमत की जानिब से घी, आटा और गंदम पर जिला बंदी के बाद पोस्टें कायम कर दी गयी, जबकि जिला भर में 18 शॉप्स कायम की जाएंगी जिन पर अशाए खुर्दोनोश रियायती नरखों पर मुहैया की जाएंगी। आटा के लिए 140 मराकज कायम कर दिए गए जिनकी मॉनिटरिंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट करेंगे। खाद की हुकूमती नरखों पर दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस दौरान उनका मजीद कहना था माफिया के साथ किसी सूरत रियायत नहीं बरती जाएगी। अवाम को लूटने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।